नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। बात किसान आंदोलन की करेंगे। 11वें दौर की बैठक जो है वो जारी है। किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कल के उनके जो बयान जारी किए गए, जो स्टेटमेंट जारी किए गए और आज का उनका रुख देखते हुए यही लग रहा है कि ये जो बातचीत है बस एक खाना पूर्ति है। किसानों ने तो मन बना लिया है, जैसे सरकार को नीचा दिखाना ही है, इस देश को नीचा दिखाना है। अपने जिद पे अड़े हुए हैं, वो किसी भी बात को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए नहीं तैयार हो रहे हैं क्योंकि ये किसान नहीं है, ये तो सो कॉल्ड किसान हैं। किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, वो सरकार के इस बिल को समर्थन भी दे रहे हैं। ये जो कुछ हजार किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या इतने ही किसान हमारे देश में हैं? हमारे देश में करोड़ों की संख्या में किसान हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है इसका, जहां पे जो अन्न उपजता है वो सोना उगलता है और किसान हर किसी के पेट भरता है, हमारा अन्नदाता कहलाता है। लेकिन उन अन्नदाताओं के सम्मान में जिस तरह से देश झुका रहता है, देश नतमस्तक रहता है, शायद ये कुछ बिचौलियों को पसंद नहीं आ रहा है। ये किसी ना किसी तरह अपनी रोटियां सेकने के लिए कुछ भी हंगामे किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जो किसान ये इतने झूठे हैं, इनकी झूठ की कोई अंत नहीं है। पहले तो ये बोलते हैं कि किसान ठीक है, अगर रिपील नहीं हो सकता और सदन में ही हो सकता है तो 1 साल के लिए इस बिल को होल्ड पे क्यों नहीं जा रहा है और जब डिस्कशन होगा उसके बाद लाया जाए। सरकार ने ये शर्त भी मान ली, बोला कि ठीक है, हम ये भी कर देते हैं, हम 1.5 साल तक के लिए इस बिल को रोक देते हैं, इन तीनों बिलों को, और एक कमेटी भी गठित कर देते हैं जिसमें आप भी आइए, आपके जो मर्जी, जिनका भी नाम आप प्रस्ताव में डालेंगे उनको हम रखेंगे, हमारे भी अधिकारी होंगे और गांव-गांव, शहर-शहर, जिले-जिले में जाकर किसानों के साथ बातचीत करते हुए आप जो मसौदा तैयार करेंगे, आप जो रूपरेखा तैयार करेंगे, उसके आधार पे उस बिल का मसौदा हम तैयार करेंगे, संशोधन करते हुए लेकर आएंगे। लेकिन किसान इस पे भी राजी नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? ये चाहते हैं कि इस देश की बेइज्जती हो, वो भी गणतंत्र दिवस पे, जो हमारा गौरवपूर्ण देश है। ये बोलते थे कि एमएसपी पे बात होनी चाहिए, सरकार बोली कि ठीक है, हम कमेटी बनाएंगे, उसमें एमएसपी पे भी बात करेंगे। आप जो बोलेंगे वही उसी पे सर्वसहमति के साथ जो है वो एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसके बाद हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब वो बात भी माना नहीं जा रहा है। किसानों को ये सरकार बात मान ले रही है, ये बात इन बिचौलिए किसान, ये किसान नहीं है, ये बिचौलिए किसान है, ये मंडी के दलाल हैं। जिस मंडी पे इनका एक अधिकार क्षेत्र था, वो जो पकड़ है वो ढीली होती हुई नजर आ रही है, तो ये बौखलाए हुए हैं और ये इस बिल को इसीलिए वापस करना चाहते हैं ताकि छोटे किसानों का ये शोषण जिस तरह से कर रहे थे वो आगे भी करते रहें। सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि बड़े किसान जरूर आगे बढ़े, लेकिन हमारे छोटे किसान भाई भी उन्नत होते हुए इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, वो शोषण के शिकार नहीं हो, उनकी भी अपनी सहभागिता हो, अपनी स्टैंडिंग हो। सरकार ने इस बिल को उसी बिना पे इस बिल का मसौदा तैयार किया था। लेकिन खैर, अगर इनको कुछ गुरेज है, इनकी कुछ शिकायतें हैं, तो सरकार उस पर बातचीत के जरिए एक समाधान निकालने को तैयार है। मगर ये किसान राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बातचीत के जरिए समाधान तो निकल सकता है, लेकिन जो इनकी दलालीगिरी थी उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। अच्छा, तीसरी झूठ मैं बता रही हूँ। ये झूठे हैं, कितने झूठे हैं। इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, हम उनके सामने पेश नहीं होंगे, हमें से कोई नहीं जाएगा, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली बैठक किसानों के साथ हुई। 40 किसान संगठन वहां बैठे हुए हैं, उनमें से 10 किसान संगठन जो हैं वो उस कमेटी के साथ बात किए, अपने अपने सुझाव दिए, बोले कि हमें बिल से बस क्या क्या चीजें चाहिए वो बताया और बाकी कोई परहेज नहीं, हम चाहते हैं कि एक नया बिल आए। मतलब लोगों में उम्मीद है कि कोई नया बिल आए, लेकिन हाँ, कुछ खामियां हैं जिसको कि हम चाहते हैं कि वो रेक्टिफाई किया जाए। वो रेक्टिफाई कैसे होगा? वो रेक्टिफाई तभी होगा जब उसमें संशोधन लाया जाएगा जो आपके मन मुताबिक होगा। तो फिर इसमें समस्या कहाँ है? लेकिन कुछ किसान जो हैं, बिचौलिए किसान, राजनीति के दलालों के चक्कर में पड़े हुए हैं
और वो उनकी बातों में आकर अपना खुद का नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। ट्विटर की राजनीति पे वो भरोसा कर रहे हैं ये किसान हमारे जो हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसान होते तो जरूर समझ जाते, क्योंकि वो देश का नागरिक है, वो देश का एक जिम्मेदार नागरिक होता है, वो हर प्रॉज एंड कॉन्स को जानता है और घर बचाना जानता है, घर की समस्याओं को बातचीत के जरिए उसका समाधान निकालना जानता है। लेकिन जो बिचौलिए होते हैं, जो मिडिल मैन होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि घर की समस्या का समाधान हो, नहीं तो उसकी रोटियां कैसे सिकेंगी। ठीक उसी तरह जो ट्विटर वाले राजनीति बाबा हैं, वो नहीं चाहते कि इस समस्या का समाधान हो, और ये बिचौलिए उनके चक्कर में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी दलाल हैं, ये भी दलाल हैं। अब एक राजनीति का दलाल, एक मंडी का दलाल, दोनों साथ मिलकर के हमारे किसान भाइयों का शोषण करना चाहते हैं। सरकार ये होने नहीं देना चाहती है। ऐसे में समाधान अगर बातचीत के जरिए नहीं निकलेगा तो यही माना जाएगा कि ये किसान जो हैं वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, वो समाधान नहीं चाहते हैं, वो एक रगड़ चाहते हैं, खून खराबा चाहते हैं, डंडे मारी चाहते हैं, कैनन चाहते हैं, और उसके लिए फोर्स कर रहे हैं। किसान इस जिद पे अड़े हुए हैं कि हम ट्रैक्टर जो रैली है वो निकाल के रहेंगे। हालांकि पुलिस ने कह दिया है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप निकालिए, लेकिन आउटर पेरीफेरी में निकालिए, अंदर आप नहीं आ सकते हैं। दिल्ली में गणतंत्रता दिवस के दिन किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये वहां भी मानने को तैयार नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरा देश का किसान जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज है, वो इस सरकार को चाहता ही नहीं है, वो इस बिल को नहीं चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई जो गांव-गांव के किसान हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। कई किसान संगठन की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन पत्र भी दिए गए हैं। जो बातचीत के जरिए बातें सामने आ रही हैं उसमें भी किसान राजी हैं, और इनमें से भी 10 किसान संगठन जो है जाके वो राजी होते हुए नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने। अगर नरेंद्र मोदी सरकार से कोई नाराज है तो वो है कांग्रेस और वो है लेफ्ट, क्योंकि उनकी जो दलाली की रोटियां हैं वो नहीं सिक पा रही हैं। मुश्किल हो गई है, कैसे आखिर काम चलेगा। और दूसरी बात कि जो ये दलाल हैं उनको लगता है कि जो एक ईमानदार सरकार आई हुई है वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन वो सर्वे नहीं पढ़ते। आप सर्वे पढ़िएगा अगर, तो कई ऐसे सर्वे आए हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज से इस देश की आम जनता बेहद खुश है। और इंडिया टुडे की अगर बात करें तो इंडिया टुडे तो उन्हीं की मैगजीन है, उनकी भाषा बोलती है, हमेशा इंडिया टुडे में उनके प्रो भी होता है। लेकिन उसका भी एक सर्वे आया है और उसमें यही कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के कामकाज से जो है वो 30% लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तकरीबन 44% लोग खुश हैं, उनको अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी का काम। 17% लोग जो हैं वो एवरेज है, बोलते हैं ठीक है लेकिन थोड़ी और सुधार के साथ काम होना चाहिए था, और 6% लोग हैं जो नाराज। तो वो 6% कौन हो सकते हैं? अब अगर सीटों को देख लें, जो विनिंग सीट हैं, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे वो लोकसभा की हो, तो उसमें समझ में आ जाएगा 6% कौन है और क्यों नाराज है वो। तो बस इन बिचौलियों को मुश्किल हो रही है। दलाली की राजनीति करने वाले लोग आज दलालों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और मंडी के वही दलाल बिचौलिए जो हैं वो उस राजनीति के दलाल के चक्कर में फंसकर अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी जो मान सम्मान है उसको खराब कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर इतनी ही मुश्किलें होती हैं, इतनी ही ज़्यादा ये बिल जो है वो किसान हित में, आपको किसान के अहित में नजर आ रहा है, तो राहुल गांधी, आप जो ट्विटर पे बार बार लिखते रहते हैं, इनको प्रोवोक करते रहते हैं, इनको पैसे पहुंचा रहे हैं आप कि हाँ आप अपने जो आंदोलन है उसको जारी रखिए, उसको समर्थन दे रहे हैं आप, वो भी ट्विटर पे, आप वहां जाकर क्यों नहीं बैठते हैं? आप किसानगिरी करते क्यों नहीं है? किसानगिरी के नाम पे तो आपने खेत में आलू की मशीनरी लगा दी, फैक्ट्री बैठा दी, उसे सोना निकाल दिया। तो ये आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वहां जाके बैठिए ना, क्यों नहीं बैठ रहे हैं? उनके बीच में नजर आइए, क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? आप क्यों इनको बहका रहे हैं? राकेश टिकैत जी, आपसे गुजारिश है, आप
जिस तरह का रुख अख्तियार करें, शायद आपके मान सम्मान पे आ गया है। लेकिन अब आपके मान सम्मान को बचाने का एक ही तरीका बच गया है कि बीच का रास्ता अपनाएं। अगर इसी तरह से अड़े रहेंगे तो सरकार नहीं झुकेगी और जो बची खुची इज्जत भी है वो भी चली जाएगी। अपने बाप की जो इज्जत है उसको बचा के रखिए। अपने पिताजी बहुत बड़े किसान नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी। इस देश का हर किसान, हर एक नागरिक आपके पिताजी की और आपकी इज्जत करता है। और आपके मैं तो आपके घर गई हुई हूँ। आपका जो व्यवहार होता है, जो जिस हालात के साथ आप खिलाते हैं, गरम गरम रोटियां आपके किचन से आती हैं और हम लोग खाते हैं, उस भावना को आप कैसे भूल जा रहे हैं? ये जो प्रेम की भावना है, ये जो प्यार और मोहब्बत के साथ बातचीत के जरिए समाधान का जो एक तरीका है, जिसके आप और आपके पिताजी दोनों भागीदार रहे हैं, उसको आखिर आप सिरे से क्यों नकार रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? अगर वो ढूंढ रहे हैं तो कोई सही तरीका क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि ये तरीका आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है। बातचीत जारी है सरकार और किसान नेताओं के बीच में, लेकिन जो रुख अख्तियार किया है किसान नेताओं ने, उससे यही जाहिर हो रहा है कि जो मसला है वो वहीं का वहीं रहेगा। ढाक के तीन पात होकर ही ये जो बातचीत है बेनतीजा होते हुए बाहर निकलेंगे ये लोग। लेकिन गुजारिश फिर अभी यही है कि जो गणतंत्रता दिवस हमारा है उसको खराब ना करें, जो मान सम्मान इस देश का है उसको नीचा ना करें, और इस देश के किसानों के साथ आप खड़े आए। आप किसान नेता बने हैं तो एटलीस्ट नेता की तरह बर्ताव तो रखें। अपने स्वार्थ के आड़ में आप क्यों चाहते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जो मझोले किसान हैं, वो बर्बाद हो जाएं? आज के लिए बस इतना ही। बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसके लिए आपके हमारे बीच में संवाद का ये सिलसिला जारी रहना जरूरी है। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक भी कीजिए, बेल बटन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार।